मर्द लोगों के बातों में विश्वास नहीं करने का। वो अपने ऑफिस के वो सेक्रेटरी और वो औरत बॉस के साथ में शादी कर ली। मैं आसमान छूना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ जो मेरा मन करे मैं बेझिझक खरीद सकूं। अच्छा सुनिए ना, जल्दी वापस आ जाएगा। अरे पहले जान तो दो, मैं जल्दी नहीं आ सकता, काम है आज। गलती तुम हो, गलती तुम्हारी, ये शादी है। तुम देखना, एक दिन में मनन मेरे पास आ जाएगा। रिया, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। मनन प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे लिए। रिया, अम्मा घर पे इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो गई है। हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी अम्मा घर पे चिंता कर रही होगी। आई एम सॉरी मनन, मैं समझ नहीं पाती क्योंकि मेरी कभी फैमिली नहीं रही ना। पर अब मैं हूं ना तुम्हारी फैमिली। या राइट। गुड, चलो अब मैं चलता हूँ। मनन, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आ सकती हूँ? रिया, लेटो लेटो, तुम आराम करो, ओके? मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, चला जाऊंगा, ओके? प्लीज मनन, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं सिर्फ तुम्हें बाहर तक छोड़ने आना चाहती हूँ। वो इस बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। तुम सच्ची पागल हो। आपके प्यार में मिस्टर मनन शर्मा। चलो। मैंने तुम्हें कहा था ना तुमसे आराम करने को। नो, मुझे क्या हो गया? वो शायद सुबह से खाना नहीं खाया था ना, इसलिए वीकनेस हो गई होगी। क्या? तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता। नहीं मनन, रुको। अब मुझे इसी रियलिटी के साथ जीना होगा कि तुम एक मैरिड आदमी और मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हूँ। मुझे इस सच्चाई से डील करना पड़ेगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी प्रायोरिटी है। नहीं रिया, ऐसा नहीं है। नहीं मनन, मुझे पता है ऐसा ही है। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी आप सफाई देना चाहते हैं? ने हमको तो धोखा दिया ही है, साथ में अपने पूरे परिवार को छला है आपने। सब खत्म कर दिया आपने, सब कुछ। सिर्फ एक हफ्ता, किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। अम्मा,
इतनी रात हो गई है, ये अब तक उस रिया के घर पे है। हाँ बहू, शायद उसे समझाने गया होगा वो कि भूल जाए हैं मुझे। अम्मा वो दोपहर में अम्मा देखिए, रिया का मैसेज आया है। उसने लिखा है बस थोड़ा ही टाइम बचा है ये दिन पूरा होने में। अम्मा रिया जो कह के गई है वो करके रहेगी। वो इन्हें हमसे छीन लेगी अम्मा। नहीं बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वो ये तो सब जानबूझ के लिख रही है ताकि हम लोग डर जाए और डर के मारे गलत कदम उठाए। समझ में आ रही है मेरी बात है? ये सोच रही है वो, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अरे बहू, तुम्हारा और मनन का रिश्ता है ना, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है, समझी तुम? वो ये ऐसे नहीं टूटेगा। ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते की डोर भले ही नाजुक हो लेकिन कमजोर नहीं है, समझे तुम? हाँ, ये रिया विया जैसी है कोई भी लड़की आके इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। बस हिम्मत रखना। हा? हम है ना। हाय, कोई आ रहा है? मनन आ गया। आजा बेटा, आजा। देखो बहू, शायद मनन हमारे सामने तुमसे बात न करना चाहता हो, है? बस तुम एक काम करना, कमरे में जाओ और उसके साथ बड़े ही शांति से और प्यार से बात करो। हाँ, गुस्सा नहीं। जी अम्मा। जा। हे भगवान। ये सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? बोलिए ना, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कब, कहाँ, क्यों? ये पूछने का हक तुम खो चुकी हो। मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए, रिया के पास। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं? बस करो ये ड्रामा अभिलाषा। हर बात पे आंसू बहाना, बस यही तो आता है तुम्हें। हर बार मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बात बना लेती हो। कभी तो मेरी फीलिंग्स, मेरी इच्छाएं, मेरे सपनों के बारे में सोचो। जब से शादी हुई है तब से हर बार रो दो के तुमने अपनी सारी बात बनवाई है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ा तुम्हें बॉम्बे ले जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी वाइफ है, साथ में लेके जाऊंगा, हेल्प करेगी। हम आ गए मुंबई, दीपक सेठ के घर पे रहने लगे। तब भी महारानी को चैन नहीं आया। तुमने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे भोपाल जाना है। एक बार सोचते हो कि तुम यहाँ मेरे साथ आई थी और मुझे छोड़ के जा रही हो वापस। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फ्लैट ढूंढूंगा। ढूंढने लगा तब तुमने क्या कहा कि अब मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ और था। हर वक्त मुझे टोकती रही, ये एहसास दिलाती रही कि मैं अपने सपने पूरे करने के काबिल नहीं हूं। मैंने फिर भी एक दूसरे सेल ने एक फ्लैट ढूंढा तुम्हारे लिए। उस वक्त भी मैडम के दिमाग में सत्यवती हरिश्चंद्र का भूत उतर आया।
तुमने मुझे 42 लाख की जगह पूरे 48 लाख रुपए भरवाए, 6 लाख ज्यादा। 6 लाख पेड़ पे उगते हैं। हाँ, तुम्हें क्या करना था? तुम्हें तो घर बैठना था ना आराम से, काम तो मुझे करना था ना। लेकिन ये भी नहीं, जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे शांति से काम नहीं करने देती। बोलती है जल्दी आओ, ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? कहां से लाऊंगा पैसे मैं? देखा, अभी भी बात नहीं आई तुम, अभी भी तुम्हारी एक्सप्रेशंस जारी है। अरे जैसी लालची, कुछ सेल्फिश लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है अभिलाषा। अरे कुछ सीखो रिया से, सीखो रिया से। कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझती है मुझे। मुझे मेरी जिंदगी अपने टर्म्स, अपने कंडीशन में जीने देती। उसे विश्वास है मुझ पे, अपनी पसंद नापसंद नहीं थोपती मुझ पे तुम्हारी तरह। हर बात पे तुम शक करती हो, वो नहीं करती। जरा सोचो अभी, क्या उसे बुरा नहीं लगा जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूं? लगा, बहुत बुरा लगा, शायद तुमसे ज्यादा बुरा लगा। लेकिन उसने तुम्हारी तरह मुझे कोसा नहीं। मेरी गलतियों के लिए मेरे आगे शर्तें नहीं रखी। उसने पता है अपनी जान देना चाहिए, मरना चाहती थी वो मेरे बगैर। जानती हो मुझसे कितना प्यार करती है, सोच सकती हो? काश, काश मुझे रिया शादी से पहले मिल गई होती। काश मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हुई थी अभिलाषा। मुझे अफसोस है इस बात का अभिलाषा, मुझे अफसोस है अपने आप पर कि मैंने तुम जैसी लालची, स्वार्थी और मौका प्रस्त फैंजी टाइप लड़की से शादी कर ली। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अभिलाषा। इसका दुख, जिसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मैं आज ये अपनी गलती सुधारने जा रहा हूं। मैं आज तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए रिया के पास जा रहा हूं।